नमस्कार, आप देख रहे हैं अंदर की खबर। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और तमाम बड़ी खबरें आज अंदर की खबर में आपको हम विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रदत। तो सबसे पहले आगे बढ़ेंगे अंदर की खबर में और बताएंगे किसान के तमाचे को लेकर के खबर। आपने कई खबरें देखी होंगी, लेकिन ये खबर बहुत अलग है। उत्तर प्रदेश के फरीदाबाद से ये खबर आ रही है, लेकिन आगे बढ़े उसके पहले हम आपको दिखाते हैं कि आखिरकार क्या तस्वीरें आई हैं, जहाँ किसान ने एक तहसीलदार को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वजह क्या रही वो सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको पहले तस्वीरें दिखा देते हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की तस्वीरें सामने आई है। देखिए, ये तहसीलदार है, पहले बहस होती है, लेकिन ये बुजुर्ग किसान आगे आते हैं और जोरदार थप्पड़ जड़ देते हैं। और इतना ही नहीं, जोरदार थप्पड़ के साथ साथ तहसीलदार साहब नीचे गिर जाते हैं। इसके साथ जब वो जाकर के बैठ जाते हैं अपनी वैन में, यहाँ पर क्योंकि पुलिस वाले भी खड़े हुए हैं, आप ये तस्वीरें भी देख सकते हैं कि पुलिस वाले जो हैं उनकी मौजूदगी में बुजुर्ग ने तहसीलदार को ये थप्पड़ जड़ा है। बताया ये जा रहा है कि जमीन को लेकर के विवाद था और इसी जमीन के विवाद को सुलझाने के लिए यहाँ पर गए हुए थे तहसीलदार जी, लेकिन उन्हीं को थप्पड़ जड़ जाता है। और इतना ही नहीं, इसके बाद एक और इनका जो साथी है उन्हें अब इसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि बुजुर्ग किसान तो थप्पड़ जड़ता ही है, लेकिन जब पुलिस वाले तहसीलदार को बैठाते हैं यहाँ पर जाकर के वैन में, तो उसके बाद पीछे से उनका जो साथी आता है वो भी लात घूंसों से बरसात कर देता है तहसीलदार के ऊपर। अब इसके बाद इस पूरी घटना पर संज्ञान लिया जाता है, एक गिरफ्तारी भी हो जाती है और ये भी कहा गया इस पूरी घटना को लेकर के कि दरअसल ये जमीन का विवाद का पूरा मामला था। तहसीलदार को जिम्मेदारी सौंपी गई थी जमीन की पैमाइश को लेकर के दोनों के बीच में समझाइश करवाने की, लेकिन समझना समझाना तो बहुत दूर की बात है, उसके पहले यहाँ पर हाथापाई हो जाती है और तहसीलदार जी को थप्पड़ पड़ जाता है। तो बिल्कुल ये तस्वीरें आपने देखी, मीनाक्षी ने आपको दिखाई, लेकिन अब आखिरकार आपको बताते हैं कि फिरोजाबाद में फसाद क्या था। जमीन की पैमाइश को लेकर इस विवाद की शुरुआत हुई थी। आपको बता दें कि मामला था जमीन की पैमाइश का। दोनों पड़ोसी जमीन को लेकर आपस में भिड़ गए थे और लगातार लंबे समय से विवाद जारी था। इसी बीच एक पड़ोसी के घर के सामने 2.5 बीघा खेत है और उसके बगल में दूसरे पड़ोसी का भी खेत मौजूद है। उसी 2.5 बीघा खेत में एक पड़ोसी बाउंड्री वॉल बना रहा था, जिसका दूसरे पड़ोसी ने विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई और उसने 5-6 दिन पहले इस पूरे मामले की शिकायत एसडीएम से की थी। आपको बता दें कि एसडीएम ने वहां जांच पड़ताल के लिए तहसीलदार को भेजा था ताकि तहसीलदार पहुंचकर जांच कर सके। तहसीलदार राजस्व की टीम और पुलिस कर्मचारियों के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने विरोध करने वाले शख्स को समझाने की पूरी कोशिश की, जो तस्वीरों में आपने देखा भी, लेकिन उसने तहसीलदार के साथ ही मारपीट की शुरुआत कर दी। वहीं से यह वाकया शुरू हुआ और पुलिस ने भी 2 लोगों को इस पूरे मामले में हिरासत में ले लिया है। तो लगातार फसाद की जड़ क्या थी वो भी हमने आपको बताया विस्तार से। रुक करते हैं मीनाक्षी का। और चलिए अब बात करेंगे बिहार की, जहां पर भ्रष्टाचार ओवरफ्लो हो रहा है। ये हम क्यों कह रहे हैं, ये तस्वीरें आपको बयां कर देंगे। अररिया से लेकर के सीवान तक सिर्फ 7 दिन, और 7 दिन में 3 पुल धराशायी हो जाते हैं। एक पुल को बनाने में कीमत जो आती है वो आती है 1.5 करोड़ रुपए, दूसरे को बनाने में कीमत आती है 2 करोड़ रुपए, और एक अररिया का पुल बताया जा रहा है जो कि 30 साल पुराना है, लेकिन यहाँ पर नहर की सफाई करते करते पुल की ही सफाई हो जाती है। अब ऐसे में विपक्षी दल भी लगातार हमलावर है और कह रहा है कि इस बार हवा ज्यादा तेज थी, आंधी ज्यादा तेज थी, या फिर आकर के जो पुल है उसे चूहों ने कुतर दिया है। ये सवाल उठाए तेजस्वी यादव ने, लेकिन इसी के साथ साथ ये भी सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार किस तरीके का विकास बिहार में हो रहा है, जहां बयार ऐसी चलती है सब कुछ ढह जाता है। बिल्कुल सब कुछ ढह जाता है और जनता भी ये सवाल पूछ रही है। आपको बता दें कि 7 दिन के भीतर 3 पुल, भ्रष्टाचार आखिरकार कब तक होता रहेगा। 3 पुल ढह चुके हैं। पहले पुल की बात करें तो मोतिहारी यानी कि 23 जून 2024 को ये पुल ढहता है, जिसकी तस्वीरें आप देखते हैं। और उसके बाद 22 जून की बात करें तो सिवान से खबर मिलती है कि वहां पर भी पुल का एक हिस्सा जो है वो ढह जाता है। अररिया की बात करें तो 18 जून 2024 यानी कि 7 दिन के भीतर भ्रष्टाचार की भेंट ये 3 पुल चढ़ चुके हैं और जनता इससे हैरान परेशान है कि हम 2024 में जी रहे हैं, लेकिन बिहार की सरकारें आई और गई, लेकिन एक भी पुल वो सही अभी तक मुहैया क्यों नहीं करवा पाए, ये सवाल है। तो अंदर की खबर में हमने आपको 3 तस्वीरें दिखाई कि बिहार में विकास की बयार में आंधी की तरह यहाँ पुल बह जाते हैं, ढह जाते हैं, लेकिन इसे लेकर के अब सरकार हो या फिर मुख्य विपक्षी दल हो, दोनों आमने सामने आ गए हैं। सवाल खूब पूछे जा रहे हैं तो सियासत भी खूब हो रही है। रिपोर्ट में देखिए। बिहार में एक तरफ फिर
से लापरवाही के पोल खुल गए। घुन की तरह सिस्टम को खोखला कर रहे भ्रष्टाचारों की कलाई खुलकर सामने आ गई। राज्य में हफ्ते भर के भीतर 3 पुल के गिरने का मामला लगातार सामने आया। न बारिश का मौसम, न बाढ़ की मार, फिर भी 7 दिन में बिहार के 3 अलग-अलग जिलों में पुल ढह गए। टूटे पुलों की तरह उन लोगों की उम्मीद टूट गई जो सालों से इन पुलों का इस्तेमाल कर रहे थे, कहीं उस ब्रिज के बनने का इंतजार कर रहे थे। ये तस्वीरें सिस्टम की नाकामी की हैं, उस लापरवाह रवैये की हैं, उस धांधली और घपलीबाजी की हैं जो आए दिन बिहार में सामने आ रही है। ये 3 तस्वीरें बता रही हैं कि जब कागज पर उकेरी गई योजना को हड़बड़ी में जमीन पर उतारा जाता है तो मंजर ऐसा ही होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 7 दिन में 3 पुल ढह चुके हैं। अब तस्वीरें आपको मोतिहारी बिहार की अब दिखा रहे हैं जहां पर ये पुल ढहा। आप तस्वीरें देखिए। सवाल आखिरकार यही पूछा जा रहा है कि कौन से पत्थर, कौन सी मिट्टी और कौन से सरिया का इस्तेमाल करके ये पुल बनाए जाते हैं जिसमें इस तरीके के हालात हो जाते हैं, पूरी तरीके से ये जर्जर हो जाते हैं और उसके बाद ये बताया जाता है कि गलत सामग्री का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया था। तो मोतिहारी बिहार की ये तस्वीर इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो पुल गिर रहे हैं और सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिरकार यहाँ पर किसकी गलती से ये सब कुछ हुआ। मोतिहारी की तस्वीरें आपने देखी। मोतिहारी में निर्माणाधीन पुल गिरा है और 1 सप्ताह में बिहार में गिरने वाला ये 3रा पुल है। और आपको बताएं कि करीब 1.5 करोड़ की लागत से ये पुल बन रहा था और इस पुल की अगर हम लंबाई की बात करते हैं तो करीब 40 फीट की थी। पुल की ढलाई का काम कल ही शुरू हुआ था। देर रात तक अचानक से पुल भरभरा करके गिर जाता है। ग्रामीण जब सुबह उठते हैं तो उन्हें धंसा हुआ, गिरा हुआ पुल नजर आता है। अब ग्रामीण यहाँ पर यह आरोप लगा रहे हैं कि घटिया निर्माण किया गया, सामग्री घटिया थी जिसकी वजह से ये पुल गिर गया है। दूसरी तरफ जो अधिकारी है जो इसका निर्माण कर रहे थे वो कह रहे थे कि कल ही ढलाई की गई थी, सेंटरिंग की गई थी और किसी ने इसमें छेड़छाड़ की है। तो अब ऐसे में एक और पुल की बात भी कर लेते हैं कि इस पुल को लेकर के क्या कुछ कहा जा रहा है। देखिए, एक तरफ स्थानीय क्या कह रहे हैं आपको वो बता देते हैं। निर्माण में मानकों की अनदेखी की गई है, ये ग्रामीणों का आरोप है। निर्माण कंपनी कह रही है कल ही पुल की ढलाई हुई थी। तो ये निर्माण कंपनी का दावा है कि कल ही पुल की ढलाई हुई थी। ग्रामीण कह रहे हैं पुल बनाने में खराब मटेरियल का इस्तेमाल किया गया जिस वजह से उसकी ये दुर्दशा हुई है। दूसरी तरफ निर्माण कंपनी का आरोप ये है कि असामाजिक तत्वों ने इसके साथ छेड़छाड़ की है और इस मामले की अब जानकारी जो है वो अधिकारियों को दे दी गई है। ग्रामीण कह रहे हैं कि इंजीनियर ने अधिकारियों को गुमराह करने का काम किया है, इस वजह से ये पुल गिर गया है। पिछले साल की तस्वीरें आपको याद होगी, इसी तरीके से एक पुल जो कि 3 बार बना वो 3 बार ढह गया। अब 1 हफ्ते के अंदर अंदर 3 और पुल ढह गए हैं। जिम्मेदारी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ग्रामीण साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा था। बार बार चेताया गया था लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई और उसी वजह से ये पुल अब ढह गया है। तो सृष्टि देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो पुल है वो तो ढह गया है, लेकिन इसकी जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। एक पुल जो बनाने के लिए आप तैयार करते हैं 1.5 करोड़ रुपए उसमें आप लगा देते हैं और 1.5 करोड़ रुपए लगाने के बाद इसकी हालत क्या होती है, सब कुछ धूम धड़ाम। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि 7 दिन के भीतर 3 पुल गिरे हैं और